नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिफेंस मैट्रिक्स में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और मिलिट्री ताकत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की। ये खबरें हैं रोचक और महत्वपूर्ण, जो दिखाती हैं कि कैसे भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत बना रहा है। पहली खबर है इंडिया के सुपर SU-30 MKI प्रोग्राम की। इंडिया अपने AL-31F इंजन को खुद से अपग्रेड करने की सोच रहा है। ये प्रोग्राम सुपर SU-30 MKI को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए है। रशिया ने AL-41/177S इंजन ऑफर किया है, जो ज्यादा एडवांस्ड है, पर इंडिया इंडिजिनस मतलब अपने देश में बना हुआ इंजन बनाना चाहता है। इससे हमारी एयरफोर्स और मजबूत होगी। ये अपग्रेड से प्लेन की स्पीड, रेंज और वेपन्स कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं, जिससे इंडिया को रशिया से डिपेंड ना करना पड़े। ये एक बड़ा कदम है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। अगली खबर GTRE और सैफरन के एम्बिशियस प्लान की। ये दोनों मिलकर 120 केओटर थ्रस्ट वाला इंजन बना रहे हैं, जो AMCA MAC-2 फाइटर जेट को पावर देगा। पहले कोर इंजन के टेस्ट, फिर हाई टेम्प टर्बाइन और अल्टीट्यूड टेस्ट होंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन्स मीट हुए तो AMCA MAC-1 को स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा। ये इंजन एडवांस मटेरियल से बना होगा, जो हीट और प्रेशर सह सके। टाइमलाइन बहुत टाइट है। AMCA MAC-2 इंडिया का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा, जो रडार से बच सकेगा। इससे इंडियन एयरफोर्स को चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट एज मिलेगी। सैफरन फ्रांस की कंपनी है, जो एक्सपीरियंस ला रही है। ये प्रोजेक्ट DRDO के अंदर है और 15,000 करोड़ का बजट है। अब बात इंडियन नेवी के वॉरशिप्स के इंजन की। रशिया ने UEC/Saturn M90FR गैस टर्बाइन ऑफर किया है, जो रशियन डिजाइन वॉरशिप्स को पावर देगा। ये इंजन बहुत रिलायबल है और हाई स्पीड देता है। इंडिया के पास तलवार क्लास फ्रिगेट्स हैं, जो रशियन डिजाइन के हैं। अब ये अपग्रेड से इन शिप्स की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, जैसे फ्यूल एफिशिएंसी और मेंटेनेंस इजी होगा। नेवी को ये जरूरी है साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में पेट्रोल्स के लिए। डील फाइनल होने से डिफेंस टाइज और मजबूत होंगे। और अब तेजस मार्क 2 की खबर, जिसका एयरफोर्स को बहुत इंतजार है। ये जेट अभी रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट के टाइमलाइंस से पीछे हैं। वजह है डिजाइन चेंजेस और टेस्टिंग डिलेज। तेजस मार्क 2 बड़ा वर्जन है MAC-1 का, जो ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकेगा और लॉन्गर रेंज होगा। ये HAL बना रहा है और इंजन GE का F414 है। एयरफोर्स को 200 से ज्यादा यूनिट्स चाहिए। डिले के बावजूद ये जेट इंडिया की एयर पावर को बूस्ट करेगा। अब खबर यूरोप कंपनी थेल्स के मिसाइल ऑफर की। यूरोप की मशहूर कंपनी थेल्स ने भारत को एक शानदार मिसाइल ऑफर दिया है। पहले उन्होंने VS होराड लेजर बीम राइडिंग मिसाइल की पेशकश की थी। अब वे लाइटवेट मल्टी रोल मिसाइल LMM ऑफर कर रहे हैं। ये सिर्फ 13 किलो की हल्की मिसाइल है, जिसकी रेंज 8 किलोमीटर तक है और गति 700 मीटर प्रति सेकंड। ये टैंक, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और बंकरों को नष्ट कर सकती है। भारत की सेना के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब बात करते हैं भारत के हवाई सुरक्षा कवच S-400 की। भारत और रूस के बीच अतिरिक्त S-400 स्क्वाड्रन की बात चल रही है। हमारे पास पहले से 3 रेजिमेंट आ गए हैं, बाकी 2 अभी यूक्रेन युद्ध की वजह से डिलेड हैं। S-400 दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन को 400 किलोमीटर दूर से मार गिरा सकता है। अब रूस S-500 प्रोमीथियस भी देने को तैयार है। S-500 स्पेस में सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। रूसी अधिकारी दिमित्री शुगाएव ने कहा है कि नई डिलीवरीज के लिए बातचीत चल रही है। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना कमाल दिखाया था। अब खबर DRDO के LRL-ACM मिसाइल की। इंडिया एक एयर लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRL-ACM डेवलप कर रहा है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि हमारे पायलट्स अपनी सीमा के अंदर रहते हुए ही दुश्मन के इलाके में 1000 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकता है। इसकी स्टिल्थ और टेरेन फॉलोइंग क्षमता इसे दुश्मन की रडार से बचाती है। यह भारत की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नई ऊंचाई देगा। और खबर है इंडियन नेवी की, जिन्होंने एक नया इतिहास बना दिया है। भारतीय नौसेना ने 10 युद्धपोतों को कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी और CEC से लैस कर एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। CEC तकनीक के जरिए ये जहाज एक दूसरे के साथ रियल टाइम डेटा शेयर कर दुश्मन के हमले का बेहतर जवाब दे सकते हैं।
ये तकनीक अमेरिका के बाद अब भारत के पास है, एक बड़ा रणनीतिक कदम। अब खबर पुतिन के भारत दौरे की और साथ में होने वाली डिफेंस डील की है। इसी साल दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे की उम्मीद है। इस दौरे में इंडिया और रशिया के बीच स्ट्रेटेजिक रिश्तों को एक नई दिशा मिलेगी। सबसे बड़ी उम्मीद ये है टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की डील फिर से जिंदा हो सकती है। ये मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा दोनों देश $100 बिलियन के ट्रेड टारगेट को हासिल करने के साथ अन्य रक्षा सौदे पर भी बात कर सकते हैं। और आज की आखिरी खबर जर्मन स्मॉल आर्म्स वेपन्स की तरफ से। इंडिया ने जर्मनी से अपील की है कि वो स्मॉल आर्म्स यानी बंदूकों और राइफल्स के स्पेयर्स और पुर्जों की क्लियरेंस को आसान बनाए। हमारी स्पेशल फोर्सेस और एनएसजी कमांडोज जर्मनी में बने कई हथियार जैसे हेकलर एंड कोच MP5 इस्तेमाल करते हैं। जर्मनी के कठोर नियम के कारण इनके स्पेयर्स मिलने में कभी कभी मुश्किल होती है। इंडिया चाहता है कि ये प्रक्रिया तेज हो ताकि हमारे सुरक्षा बलों के हथियार हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहें। दोस्तों, ये थी आज की टॉप डिफेंस अपडेट्स। एक बात साफ है कि भारत हर दिन आत्मनिर्भरता की ओर तेज कदम बढ़ा रहा है। ऐसी ही डिफेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद।